यार मैं काव्या बोध और आज मैं पहुंची हूँ दिल्ली से चल कर के बड़ोदरा। और बड़ोदरा आने का एक बड़ा ही विषय है। मैं बता दूं आपको कि आज 23 सितंबर है और ये 23 सितंबर कोई आम 23 सितंबर नहीं है। मैं इस दिन आप लोगों को याद दिलाना चाहती हूँ। आज 23 सितंबर है और पहले चलते हैं 23 सितंबर 1917 को, जहाँ बाबा साहब ने आकर के एक पार्क में बैठ कर के एक संकल्प लिया था। आप लोगों को ये बातें याद हैं, लेकिन आज इसी संकल्प दिवस पर हम लोग पहुँचे हैं बाबा साहब की याद में और उस संकल्प दिवस को मनाने के लिए और संकल्प जो लोग हमारे भूल गए हैं उन लोगों को याद दिलाने के लिए। तो चलते हैं और तमाम उन लोगों से मिलने की कोशिश भी करते हैं। संकल्प दिवस की सभी लोगों को हार्दिक शुभकामनाएं। लाइफ में एक संकल्प किया था कि संकल्प इस पावन भूमि पर हम लोग आएँ और परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब को याद करें और अपने कारवा को आगे बढ़ाने के लिए बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलने के लिए यहाँ एक संकल्प लिया जाए और उस संकल्प को पूरी तरह से ईमानदारी से निभाने की कोशिश करनी चाहिए। मैं भी आज अपने उस कार्य को आगे बढ़ाते हुए कि अपने संकल्प के लिए हो सकता है कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा पारिवारिक रह के कुछ चीज़ों को इग्नोर कर चुका या फिर कुछ किया होगा, तो मैं फिर पुनः से उन संकल्प को याद करते हुए बाबा साहब के विचारों पर चलने के लिए आज पूरी तरह से संकल्पित हो गया और इस पावन धरा पर यहाँ आया हूँ। और यही वो दिन था 23 अप्रैल 1917 जब बाबा साहब ने संकल्प लिया था कि इस देश से वो जो ऊंच नीच है, भेदभाव है, उसको मैं मिटा कर रखूँगा। और उन्होंने पूरी तरह से अपने संकल्प में 101% कामयाब रहे और उन्होंने जो करके दिखाया शायद इस देश में कोई नहीं कर सकता था और ना कर पाया है और ना करेगा। मैं परम पूज्य बोधिसत्व बाबा साहब की इस पावन धरा से आप सभी साथियों से विनर आग्रह करता हूं और सबके एक ही बात कहूँगा, जो भी अम्बेडकरवादी है, जो बाबा साहब को मानता है, वो एक बार यहाँ आए और इस पावन दिन पर आते हैं जब संकल्प दिवस होता है तो पूरे देश से लोग आएँ। आज मेरी ट्रेन के अंदर हर डब्बे में से 5, 10, 20 सवारियाँ थी और हम बहुत बड़ी संख्या में यहाँ कल लोग आए हैं, आज आए हैं। आज वहाँ जब देखेंगे आप हज़ारों की संख्या में वो लोग हैं जो बाबा साहब को सच्चे दिल से याद करते हैं, प्यार करते हैं और उनके बताए रास्ते पे चलते हैं। तो मेरे साथियों, आज अपने चैनल के माध्यम से आप सबसे मैं आग्रह करता हूं कि आप लोग अगर बाबा साहब को के बताए रास्तों पे चलना चाहते हो और बाबा साहब को समझना चाहते हो तो इस पावन धरा पर आइए। उस बोधि वृक्ष के नीचे आप आकर एक बार देखिए, एहसास होगा आपको, आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और जब जाके आपको लगेगा कि हाँ, आपने कुछ अच्छा करने की संकल्प लेने के लिए यहाँ आप उपयुक्त जगह आए हो। नहीं तो लोग पानी, वो जो नहाने लायक पानी नहीं होता है, उसको भी हाथ में ले लेके वहाँ संकल्प लेते हैं। वो जगह सही नहीं है, हमारे लिए ये जगह सही है और ये संकल्प भूमि हमारे लिए। तो मैं चाहूँगा आप सब लोग आएँ। आप सबके शुभकामनाओं सहित आपका उत्तम स्वास्थ्य हो सभी का। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। चलिए, संतोष अम्बेश भी साथ में है। नहा हुआ पत्रकार मरी हुई कौम बनाता है, टी शर्ट पे लिखा है। यही बाबा साहब का यही कोटेशन था। कितनी बार आ चुके हो? मैं अभी ये तीसरा मेरा वो है और तीसरी बार मैं आ रहा हूँ संकल्प भूमि और मुझे बहुत बहुत धन्यवाद मतलब देना चाहिए मनोज भाई का, जिस सेट पे मैं हूँ, आवाज़ भारत, समता आवाज़ टीवी, क्योंकि इनके द्वारा ही फर्स्ट टाइम मुझे आने का मौका मिला। और दूसरी बात है कि आज साथ में ही हैं, 3 बार से चलते चलते आ रहे हैं, 3 बार से, और पूरी टीम है ये नागवंशी टीवी। किरण, क्या कहोगे जी? जय भीम, नमो बुद्धाय सभी लोगों को मेरा। और मैं यहाँ पर आई हूँ आज दूसरी बार, लेकिन मैं जब भी आप बाबा साहब को मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी। मैं बाबा साहब को जब से जानी हूँ, मतलब एक पहले मैं हिंदू व्यवस्था में थी, यानी कि हिंदू धर्म को बड़ा मानती थी, बड़ा फॉलो करती थी। लेकिन जब से मैंने बाबा साहब को जाना, बाबा साहब को माना, बाबा साहब के बारे में मुझे पता लगा, लेकिन एक चीज़ उनका जो संघर्ष मुझे पता लगा और उस चीज़ को मैंने जाना और जानने के बाद मुझे लगा कि जब वो व्यक्ति हमारे लिए इतना कर सकता है तो हम अपने समाज को जगाने के लिए कितना कर सकते हैं। तो हमारे लोग आज भी उस दूसरी व्यवस्था में लगे हुए हैं, उन्हें बाहर निकलना पड़ेगा कहीं ना कहीं, और उन्हें लगता है कि अपना घर छोड़ करके दूसरे के घर में उन्हें अच्छा लगता है और बाद में वो लात घूसे भी खाते हैं, लेकिन लौट करके वो अपने घर में ही आएंगे। और दूसरी बात ये यहाँ पर आने की बात ये है कि बाबा साहब ने यहाँ पर संकल्प लिया था छुआछूत को मिटाने के लिए, भेदभाव को मिटाने के लिए। उन्होंने कहीं ना कहीं मिटाया था, लेकिन हमारे लोग आज भी उस छुआछूत का शिकार इसलिए होते हैं क्योंकि वो दूसरों के घर में हैं। बहुत बड़ी बात किरण बोल रही है।
और ये जो कोटेशन है ये बाबा साहब की ही कोटेशन है, जो टी शर्ट मैंने पहना हुआ है, जो बाबा साहब ने पत्रकारिता स्टार्ट करी थी। पत्रकार मरी हुई मरी कौम। कौम बनाता है। लेकिन एक तो चीज़ है, बिल्कुल अब वही काम हमें नहीं करना है जो बाबा साहब ने अपने सपनों में अपने लिखित रूप से वो लिख करके गए थे कि पत्रकार ही सब कुछ होता है, सारा भाई जो भी है सच्चाई है वो पत्रकार ही खोल सकता है। मगर जो अभी ये जो चीज़ लिखा हुआ है ये किसके लिए लिखा हुआ है आप भली भांति से आप समझ सकते हैं, मगर हमने यहाँ से तय कर लिया है कि अब इस प्रकार के श्रेणियों में नहीं संतोष आना है। इशारे कर रहा है, लेकिन मैं खुलकर बोल दे रहा हूँ कि आप लोगों को अपने घरों के अंदर से मनुवादी मीडिया को बाहर निकालना है, अपने बहुजन चैनल्स को देखना है। जो बात संतोष नहीं बोल पा रहे थे, और आज हम इस बात का संकल्प लेकर जाएंगे कि जो चैनल भारत के अंदर बहुजनों की आवाज़ को नहीं उठाएंगे, हम उनके खिलाफ एक मुहिम छेड़ेंगे। हमारा समाज ऐसे चैनलों को देखना बंद करेगा। आज के इस ऐतिहासिक 23 सितंबर 2025 के 108वें संकल्प दिवस पर मैं तमाम देशवासियों को बधाई देता हूं और बाबा साहब को नमन करता हूं कि हे वारे बाबा साहब, अगर आपने संकल्प न किया होता तो आज इस वडोदरा के रेलवे स्टेशन पर मैं इस तरह से अपने तमाम बहुजन मीडिया चैनल्स के साथ में, और साथ में देखिए मनीष, ये आप देख सकते हैं सयाजी बाग का जो मेन गेट पर आते वक्त बड़ोदरा स्टेशन से उतरने के बाद थोड़ी दूरी पर ये पहला गेट हमें देखने के लिए मिला। यहाँ बंद है तो हम दूसरे गेट पर चल। आज संकल्प दिवस पर तमाम जो संगठन बने हुए हैं उन लोगों के यहाँ अपने खुद के पांडाल भी लगे हुए हैं और संकल्प दिवस के उपलक्ष्य में चलते हैं आगे। और भी संकल्प दिवस पर धर्म कारवां जो धर्मभूमि के पक्ष लगे हुए हैं पांडाल, उसमें भी देखेंगे चल करके। और लाइव तस्वीरें मैं आप लोगों को सुबह संकल्प भूमि से दिखा रही हूँ और मैं संकल्प भूमि पार्क के अंदर हूँ और आप यहाँ पर देख सकते हैं संकल्प भूमि पार्क के अंदर अभी किस तरीके से तैयारियाँ चल रही हैं, तो किस किस के स्टॉल लगे हुए हैं यहाँ पर, और मैं ये तमाम चीज़ें आपको लाइव दिखा रही हूँ कि सयाजी बाग में ये पहुँच गई हूँ जहाँ पर संकल्प दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ कार्यक्रम होता है संकल्प भूमि ट्रस्ट के द्वारा। और आप यहाँ देख सकते हैं और मैं आपको एक बार अंदर से और दिखाती हूँ जो जहाँ पर बाबा साहब ने आकर के संकल्प लिया था और वृक्ष के नीचे जो वो बैठे थे, तो मैं आप लोगों को लाइव दिखाने जा रही हूँ। ये हम अंदर चल रहे हैं और यहाँ देख सकते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पवित्र संकल्प भूमि सयाजी बाग बड़ोदरा गुजरात। तो यहाँ हम लोग चल रहे हैं और आज यहाँ पर गेट पे एंट्री करते ही बाबा साहब ने जो संकल्प लिया था उसके बारे में यहाँ लगा हुआ है, लिखा हुआ है, और पवित्र संकल्प जो सयाजी बाग में लिया गया था उसके बारे में सभी चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। और यहाँ पर ये भी है कि जो प्रोग्राम है वो कितने बजे से होगा और बाबा साहब ने आज, लेकिन मेन उद्देश्य हमारा ये रहेगा कि जो लोग आते हैं उनका उद्देश्य क्या है, क्योंकि लोगों को ये पता है अरे वहाँ जाना है घूमने, इस तरीके से लोग अपनी सोच बना करके आते हैं, लेकिन उन्हें कई चीज़ें नहीं पता होती। तो आज उन लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो यहाँ पर क्यों आए हैं और किस लिए आए हैं। और यहाँ देख सकते हैं कि सयाजी बाग में जब हम अंदर घुसे जहाँ पर बाबा साहब ने बैठ करके संकल्प लिया था, उधर ही भारत का संविधान जो प्रेम्बल है वो लगा हुआ है। और साथ ही मैं आपको दिखा दूँ कि यहाँ पर जो भारत का इतिहास था, जो लोगों ने दबा दिया मनुवादी व्यवस्था ने, ये इसको उजागर किया गया है किस तरीके से बुद्ध के टाइम से लेकर के और अब तक का। ये देख सकते हैं संकल्प भूमि ट्रस्ट के द्वारा और ये कार्यक्रम कितने बजे शुरू किया जाएगा, यहाँ पर ये सारी डिटेलें लिखी हुई हैं। चलें चलते हैं अंदर और एक बार मैं आपको दिखाऊंगी जहाँ पर बाबा साहब ने बैठ करके संकल्प लिया। तो ये वो जगह है, यहाँ पर बैठने की सीटिंग भी की हुई है कि लोग यहाँ आकर के बैठेंगे सुबह मॉर्निंग में। और मेन मैं आपको दिखा दूँ कि ये वो जगह है जहाँ पर बाबा साहब ने बैठ करके संकल्प लिया था और इस संकल्प को कुछ लोगों ने उल्टा भी बना दिया। आज इन्हीं सारी चीज़ों को लेकर के लोगों से जानने की भी कोशिश करें। चले चलते हैं और भी चीज़ें मैं दिखाती हूँ अभी आप लोगों को। यहाँ पर मेन जो ट्रस्टी हैं संकल्प भूमि ट्रस्ट जो है उनका यहाँ पर कार्यक्रम होगा, मैं आपको दिखा दूँ। यहाँ पर बैठने की भी लोगों की सीटिंग का भी इंतज़ाम किया जाता है, कुर्सियाँ वो लगी हुई हैं और यहाँ पर मंच तैयार हो रहा है और बुद्ध का स्टैचू यहाँ पर रखा हुआ है और भी तमाम चीज़ें सुबह के टाइम में। अभी तो ये मैं सुबह की लाइव तस्वीरें आप लोगों को दिखा रही हूँ, लेकिन जब कार्यक्रम शुरू होगा तो मैं आप लोगों को क्लियरली दिखा पाऊँगी कि यहाँ पर किस तरीके से भीड़ होती है, कहाँ कहाँ से लोग आते हैं। मैं सुबह के
4:45 बज चुके हैं, यानी कि 5 बजने में सिर्फ 8 या 9 मिनट रह गए हैं। और मैं सुबह सुबह की आप लोगों को सयाजी बाग की लाइव तस्वीरें दिखा रही हूँ, जहाँ पर बाबा साहब ने बैठ कर के संकल्प लिया था। और वो संकल्प आप लोगों को शायद याद है या नहीं है, वो मुझे याद नहीं, लेकिन जब मुझे बाबा साहब का संकल्प पता लगा तो मैंने वो संकल्प भी अपनाने की कोशिश करी। और आज मैं सुबह सुबह इसलिए वीडियो बना रही हूँ क्योंकि आज मैं बड़ोदरा पहुँची, और बड़ोदरा में ये भी पता लगना चाहिए कि हम लोग दिल्ली से चल करके बड़ोदरा पहुँच गए। तो ये देख सकते हैं किस तरीके से सयाजी बाग के ऊपर एक पुल बना हुआ है यहाँ से दूसरी तरफ जाने के लिए। तो हम इस पुल पर चल रहे हैं, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि हमारे लोगों तक ये वीडियो पहुँचे कि सयाजी बाग, जहाँ पर बाबा साहब ने बैठ करके 23 सितंबर 1917 को एक संकल्प लिया था, और उस संकल्प को कहीं ना कहीं उन्होंने पूरा भी किया, मगर हमारे लोग ही बाबा साहब को धोखा दे रहे हैं। तो चले चलते हैं आगे और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।